जय भीम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बाबा साहेब के एक अंगुली इशारा का क्या रहस्य है। आखिर क्या संकेत है इस अंगुली का। लोगों को इतनी सदियों से भी समझ में नहीं आया कि दुनिया शक्ति का सम्मान करती है या साथ देती है। इसीलिए आज भी दलित हैं, कहीं कहीं जगहों पर अलग धर्मों से पीछे हैं, आगे भी पीछे रहेंगे। जब तक समझ में नहीं आएगा दलित ही बने रहेंगे, चाहे कितनी भी अच्छी बातें कहते सुनते रहे। अगर बौद्ध धम्म के नाम पर आप ज्ञानी व्यापारी योद्धा बनने की जगह भेड़ बकरी चराने की ट्रेनिंग ले रहे हो तो आपकी कुर्बानी या दलितीकरण निश्चित है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की मूर्ति में इशारा करती उंगली का महत्व क्या है, आइए इस कहानी के माध्यम से समझें। एक बार एक लड़का अपने पिता के साथ डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जयंती की रैली में गया और घर वापस आने पर अपने पापा से प्रश्न पूछने लगा। लड़का: पापा, बाबा साहब हमेशा सुट-बूट में क्यों रहते थे? पापा: बेटा, क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरा समाज भी अच्छे कपड़े पहने। यदि मैं सुट-बूट में रहूंगा तो मेरा समाज मुझे आदर्श मानकर वह खुद भी सुट-बूट में रहेंगे। लड़का: ठीक है पापा, बाबा साहब के जेब को हमेशा पेन क्यों रहता था? पापा: बहुत अच्छा प्रश्न पूछा बेटा, पेन होने का मतलब है पढ़ने लिखने ही सबसे जरूरी काम है। अरे वो सिर्फ पेन नहीं, पीड़ितों शोषित लोगों को गुलामी से मुक्त करने की वह आधुनिक तलवार है। उसी पेन से बाबा साहब ने भारतीय संविधान लिखा है। बेटा, पापा मैं भी अपनी जेब में पेन लगाऊंगा। पापा आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूँ। बाबा साहब ने उंगली कहाँ दिखाई और उनके हाथ में कौन सी किताब है? पापा: बहुत अच्छा बेटा, ऐसे ही प्रश्न पूछा करो। बेटा, उनके हाथ में जो किताब है उसका नाम है भारतीय संविधान। इस संविधान से पूरा भारत देश चलता है। इसी संविधान से सभी को स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और सबसे बड़ी बात न्याय मिलता है। वरना खुलेआम ब्राह्मणवादी मनुवादी शोषण और अत्याचार करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब ने जो उंगली दिखाई है उसका मतलब तुम इस देश के शासक बन सकते हो। अगर इस संविधान को सही मायने में अमल में लाना है तो योग्य लोग संसद में आने चाहिए। वह उंगली से यह संबोधन करते हैं कि अपने भले के लिए पूजाघरों में नहीं, स्कूल कॉलेज और संसद में जाओ। बेटा: धन्यवाद पापा, मैं भी बाबा साहब के विचारों पर चलूंगा और इस देश को बहुत आगे ले जाऊंगा। अगर इसी प्रकार हर पापा अपने बच्चे को बाबा साहब के बारे समझाए तो वो दिन दूर नहीं जब संसद क्या पूरे विश्व में बाबा साहब के बच्चे अपना नाम रोशन करेंगे। हर पिता से यही उम्मीद की जाती है। तो आशा करता हूं कि जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।